हेलो। आज हम इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म से लेक्चर्स स्टार्ट करेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में पार्शियल फ्रैक्शन डिकम्पोजिशन करना सीखा था और उसी पार्शियल फ्रैक्शन डिकम्पोजिशन का बेनिफिट हमको इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म में मिलेगा। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म की बेसिक डेफिनेशन बस यही है कि जैसे कि हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म में देखा था कि मान लीजिए कोई फंक्शन एफ टी है, उसका लाप्लास एल, ये ऑपरेटर है। एल लगाना मतलब लाप्लास लेना किसी फंक्शन का जो टाइम में है, एफ टी है। एल एफ टी एक फंक्शन है, उसका अगर एल लेने पे, लाप्लास लेने पे एफ एस बनता है, तो इस एल को, लाप्लास को हम इक्वल टू के इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं। इसको कहते हैं कि किसी भी ट्रांसफॉर्म का इन्वर्स करना। अभी इस समय हम लाप्लास और इन्वर्स लाप्लास करते हैं। बीटेक वगैरह के सिलेबस में फूरियर, इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म और इसी तरीके से जेड ट्रांसफॉर्म या इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म इस तरीके से होता है। तो अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसी फंक्शन एफ टी का एफ एस है, तो इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ एस का एफ टी होगा। ये रिलेशन होता है एफ टी और एफ एस के अंदर। यहाँ एल लिखा है एफ टी का तो एफ एस बना, यहाँ एल इन्वर्स लिखा है, ऐसे -1 लिख देते हैं। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे जो फंक्शन एफ एस का है उसका इन्वर्स लाप्लास ले रहे हैं, जिससे कि हमको फिर से एफ टी मिलेगा। यहाँ एल इन्वर्स को इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म का ऑपरेटर कहते हैं। ये ऑपरेटर अगर किसी भी फंक्शन पे लगाया जाएगा जिसमें सिर्फ एस है, तो हमको एक ऐसा फंक्शन मिलेगा जिसमें सिर्फ टी होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फॉर्मूले हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए पढ़े थे, उसके बिल्कुल उल्टे फॉर्मूले इन्वर्स लाप्लास के लिए हो जाएंगे। हमने ये पढ़ा था कि यू टी का अगर लाप्लास लिया जाएगा तो 1/s होगा। इसका मतलब 1/s का अगर इन्वर्स लाप्लास लिया जाएगा तो यू टी बनेगा, यूनिट स्टेप फंक्शन। ठीक वैसे ही अगर e रेज़ टू द पावर ए टी का लाप्लास 1/s - a बनता, तो 1/s - a का इन्वर्स लाप्लास e रेज़ टू द पावर ए टी यू टी बनेगा। इसी तरीके से 1/s+a का इन्वर्स लाप्लास e रेज़ टू द पावर -at इंटू यू टी बनेगा। बिल्कुल वैसे ही साइनोसॉइडल का, ये दोनों हुए आपके एक्सपोनेंशियल के रिलेशंस और ये दोनों हुए आपके साइनोसॉइडल के रिलेशंस। साइन ए टी यू टी का लाप्लास हमने लिया था a/s² + a², तो a/s² + a² का इन्वर्स लाप्लास बना साइन ए टी यू टी, और ठीक ऐसे ही कॉस ए टी यू टी का इन्वर्स लाप्लास बनेगा s/s² + a² का इन्वर्स लाप्लास बनेगा कॉस ए टी यू टी। अब यहाँ पे उस समय हमने जब लाप्लास देखा था तो एक रिलेशन हमने देखा था कि टी रेज़ टू द पावर n यू टी का लाप्लास अगर लेंगे तो हमारा बनेगा n⁴/s रेज़ टू द पावर n+1। ठीक वैसा ही कुछ रिलेशन हमारे को यहाँ मिल रहा है। अगर यहाँ पे 1/s था तो यू टी बना, 1/s², 1/s³, s⁴, इस तरीके से भी हमको फैक्टर्स मिल सकते हैं। तो उनका एक जनरल फार्मूला हमारे पास जो है वो ये है कि 1/s के कोई भी पावर है n, तो उसका इन्वर्स लाप्लास क्या बनेगा, t की पावर उसकी एक कम पावर n-1 डिवाइडेड बाय n-1 का फैक्टोरियल। अगर हमने अभी तक लाप्लास ट्रांसफॉर्म नहीं देखा है तो पहले हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म देखें, फिर पार्शियल फ्रैक्शंस देखेंगे, फिर हम इन्वर्स लाप्लास पाएंगे। अब यहाँ पे हम कुछ एक एग्जांपल्स करते हैं इसके। सबसे पहला एग्जांपल ये है कि मान लिया जाए आपसे कहा जा रहा है कि 1/s - 2 का आपको इन्वर्स लाप्लास लेना है। तो 1/s - 2 किस कैटेगरी में आया, वो इस वाली कैटेगरी में आया। 1/s - 2, ए की जगह 2 लगा दिया, तो इसका इन्वर्स लाप्लास क्या होगा, e रेज़ टू द पावर जो भी ए की वैल्यू है, यानी कि e रेज़ टू द पावर 2t ut। तो इसको लिखने का मेथड ये होता है कि इसका इन्वर्स लाप्लास जो भी कुछ निकल के आएगा वो टाइम में आएगा, टी में आएगा। तो हमारा आंसर जो है वो एफ टी होगा। तो एफ टी की वैल्यू क्या होगी, इसका इन्वर्स लाप्लास। इसका इन्वर्स लाप्लास इस रिलेशन से हमने क्या लिखा, e रेज़ टू द पावर 2t। कैसे लिखा, क्योंकि 1/s - a का इन्वर्स लाप्लास होता है e की पावर ए टी यू टी।
अब 1/s² + 25, 1/s² + 25 का इन्वर्स लाप्लास कैसे लेंगे हम? इस मेथड से। लेकिन यहाँ पे हमारे पास में इन्वर्स लाप्लास के रिलेशन में a आता है ऊपर। a/s² + a² का इन्वर्स लाप्लास ले सकते हैं, 1/s² + a² का कोई लाप्लास नहीं होता। तो अगर a नहीं है हमारे पास में तो a से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। ठीक वैसा ही काम हमने यहाँ किया है कि 1/s² + 25 का इन्वर्स लाप्लास लेना है, तो यहाँ पे a आना चाहिए, s² + 5² है ये, तो ऊपर 5 होना चाहिए। तो हमने 5 से एक बार मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया। कभी भी कोई कांस्टेंट चीज़ होती है, 5, 4 नंबर कोई भी होता है, तो नंबर को इस इन्वर्स लाप्लास से भी बाहर निकाल सकते हैं और लाप्लास से भी हम बाहर निकाल सकते हैं। नंबर के ऊपर लाप्लास इन्वर्स लाप्लास नहीं होता, s² की कोई टर्म होनी चाहिए, s² s³ की टर्म होगी, उसका फंक्शन होगा, उसी का इन्वर्स लाप्लास होता है। यहाँ पे हमने 1/5 बाहर निकाल के छोड़ दिया। अब बची हुई टर्म हमारे को कैसी दिख रही है? a/s² + a², 5/5 s² + 5²। इसका इन्वर्स लाप्लास हुआ इस मेथड से sin 5t ut, sin 5t ut हमारा इसका इन्वर्स लाप्लास हुआ। तो ध्यान देने वाली बात क्या है, कभी भी इन्वर्स लाप्लास का सवाल आएगा, शुरुआत होगी s से और आंसर आएगा t में। लाप्लास में शुरुआत होती थी t से, आंसर आता था s के अंदर। नेक्स्ट हम रिलेशन देखते हैं 3s - 8/4s² + 25। यहाँ पे इन्वर्स लाप्लास निकालने के लिए हम डायरेक्ट ये स्टार्ट नहीं कर सकते हैं कि 3s - 8 इसका डायरेक्ट इन्वर्स लाप्लास ले लिया। सबसे पहले हमको बोलना पड़ेगा कि मान लिया जाए कि ये हमारा फंक्शन कैपिटल F है, F कैपिटल S है, जिसको कि मैं 3s - 8/4s² + 25 मानता हूँ। इन्वर्स लाप्लास लेने पे कुछ ऐसी चीज़ आएगी जहाँ पर ये S तो बदल जाएगा t में और कैपिटल F बदल जाएगा स्मॉल f के अंदर। ये स्टैंडर्ड होता है, आप fs मत मान लो, hs मान लो, gs मान लो, कुछ भी मान लो, लेकिन ये s जो है ये फाइनल आंसर में t में आना चाहिए। ये s जो है स्टार्टिंग में है ये t बनेगा और ये जो भी हम मानेंगे कैपिटल मानेंगे, तो ये कैपिटल जो है ये स्मॉल बन जाएगा। कैपिटल fs है तो स्मॉल ft हो जाएगा, कैपिटल hs लोगे तो स्मॉल ht बन जाएगा। तो हम ये मानते हैं कि कैपिटल fs जो है ये 3s - 8/4s² + 25 हुआ। अब मैंने क्या किया, दोनों तरफ इन्वर्स लाप्लास लिया, तो कैपिटल Fs का इन्वर्स लाप्लास बन गया ft और इसका इन्वर्स लाप्लास अब हमको निकालना है। तो इसका इन्वर्स लाप्लास कैसे लेंगे? लाप्लास इन्वर्स ऑफ 3s - 8/4s² + 25। अब मैंने ये किया कि इन दोनों को अलग अलग कर दिया। ये 4s² + 25 3s के नीचे चला गया और बचा हुआ 8/4s² + 25 था। तो वो 8 जो था, क्योंकि वो कांस्टेंट था, इसलिए मैंने इन्वर्स लाप्लास से बाहर निकाल दिया। अब यहाँ पे जो हमारे पास रिलेशन है, वो रिलेशन है मेरे पास में s² + a² का। s के साथ में कुछ टर्म नहीं है, s के साथ में कांस्टेंट है 1 है। यहाँ पे मेरी s के साथ में 4 है, तो मुझे इस 4 को यहाँ से हटाना है, यहाँ से भी हटाना है, यहाँ से भी हटाना है। तब मैं सोच सकता हूँ या साइन होगा या कॉस होगा, लेकिन सबसे पहले तो s के साथ में जो कांस्टेंट है वो 1 होना चाहिए। सबसे पहले मैं 4 को बाहर निकालता हूँ, यहाँ से 3 को बाहर निकाला क्योंकि कांस्टेंट है तो 3 बाहर आ गया, 4 को बाहर निकाला। जैसे ही 4 को बाहर निकाला ऊपर s रह गया और यहाँ ये 25/4 हो गया। बिल्कुल वही चीज़ यहाँ से 4 बाहर निकाला और ये s² + 25/4 हो गया। 25/4 को मैं लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ s/s² + a²। यहाँ a क्या हो गया मेरा 5/2। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे भी s² + 25/4 है। अब फिर से वही फार्मूला लगेगा कि फार्मूला मेरे पास में है a/s² + a² का, 1/s² + a² नहीं है। तो मैं फिर से a से मल्टीप्लाई डिवाइड करूँगा। तो मल्टीप्लाई डिवाइड जैसे ही हमने किया 5/2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, तो 5/2 जो मल्टीप्लाई किया वो हमारा साइन 5/2 × t बनाने काम आ गया। बचे हुए को हमने 2 के साथ डिवाइड कर दिया और हमारा और ये वाली टर्म हमारी बन गई cos 5t/2 ut। ये हमारा इन्वर्स लाप्लास का रिजल्ट निकलेगा। दोनों तरफ ये स्टैंडर्ड फार्मूले हमने लगाए हैं। नेक्स्ट हम लेंगे फार्मूला
2s-5/4s² + 25। ये बहुत सिंपल है, इसको हम अपने खुद कर सकते हैं एज एन एक्सरसाइज। और ये आंसर हमारा वेरीफाई होना चाहिए। नेक्स्ट हम कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ देखते हैं इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म की। वैसे तो काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लेकिन हम वही प्रॉपर्टी पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे जिस पे कि मेनली क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले फॉर्मूले और प्रॉपर्टीज़, इन दो की मदद से ही सवाल होंगे। तो पहले हमने बेसिक फार्मूले देख लिए, अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। अगर किसी फॉर्मूले में s को s-a से रिप्लेस कर दिया जाए, मेरे पास में कोई इन लाप्लास ट्रांसफॉर्म था, उस पूरे लाप्लास ट्रांसफॉर्म में s को s-a से रिप्लेस कर दिया जाए, तो फाइनल इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म में क्या फ़र्क पड़ता है। अगर -a करा यहाँ पे, तो यहाँ e⁻at से मल्टीप्लाई हो जाएगा ft। अगर s को s+a से रिप्लेस कर दिया गया है, उसका इन्वर्स लाप्लास निकालना है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा e⁻−at ft से। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लिया जाए कि अगर मेरे पास में कोई फार्मूला है fs का इन्वर्स लाप्लास बनता है ft, तो f(s-a) का इन्वर्स लाप्लास क्या बनेगा, e⁻at ft। s को s-a से मल्टीप्लाई करने से ये e⁻at से या e⁻−at से मल्टीप्लाई हुआ, ये हुई शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। दूसरा आता है कि अगर सिर्फ fs का इन्वर्स लाप्लास ft बनता है, तो अगर मैं s से मल्टीप्लाई कर दूँ इस फंक्शन को, तो इन्वर्स लाप्लास पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये टाइम के हिसाब से डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, d/dt ऑफ ft हो जाएगा। अगर इसको मैं fs को डिवाइड कर दूं s से, तो ये क्या होगा, ये इंटीग्रेट हो जाएगा टाइम के रिस्पेक्ट में। इसके अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है कि अगर मेरे पास में एक फंक्शन fs का इन्वर्स लाप्लास ft पता है, अगर मुझे क्वेश्चन में ये दिया जा रहा है कि एक ऐसी चीज़ का इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है जो कि इसका डिफरेंशिएशन करके बना है। fs का इन्वर्स लाप्लास हमको मालूम है ft, लेकिन हमको एक ऐसे फंक्शन का लाप्लास निकालना है जो कि बना कैसे है, fs को s के हिसाब से डिफरेंशिएट करने पे। तो इसका सीधा सीधा रिलेशन क्या होगा, उस फंक्शन को ft क्या मिला, ft कब मिलता है, fs के fs का इन्वर्स लाप्लास लेने से ft मिलता है, लेकिन मुझे लाप्लास लेना है d/ds ऑफ fs का। तो उसका आंसर क्या होगा, सिंपल ft को मैं -t से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर कोई ऐसे फंक्शन का इन्वर्स लाप्लास लेना है जो कि fs को 2 बार डिफरेंशिएट कर रहा है, तो मैं यहाँ पे t² लगा दूंगा। ध्यान देने वाली बात ये है कि जब एक बार डिफरेंशिएट हो रहा है तो -t है, 2 बार हो रहा है तो +t² है, 3 बार होगा तो -t³ हो जाएगा। इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन हम देखते हैं कि मान लिया जाए कि हमको इन्वर्स लाप्लास निकालना है s/s² + a² का। अब मानो कि ये मेरा fs है, s/s² + a²। इस फंक्शन को अगर हम ध्यान से देखें, तो अगर आप सिर्फ ये देखो कि 1/s² + a² है, इसका डिफ्रेंशिएशन किया जाएगा तो क्या बनेगा, 1/s² + a² का डिफ्रेंशिएशन करने पे बनेगा हमारा -2/s² + a² का होल स्क्वायर, -2s। अगर मैं 1/s² + a² का डिफ्रेंशिएशन करता हूँ, d/ds अगर मैं करता हूँ 1/s² + a² का, तो मेरे पास बनता है -2s/s² + a² का होल स्क्वायर। मेरे को इन्वर्स लाप्लास लेना किसका है, इस चीज़ का। तो इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, सिर्फ ये -2 एक्स्ट्रा आ रहा है। तो इस -2 को मैं कैसे हटाऊंगा, -1/2 की मदद से। -1/2 की मदद से इसको मैंने -2 को हटा दिया। बाकी ये चीज़ मुझे कैसे मिली, इसका डिफरेंशिएशन करके। तो मेरे को एक ऐसे फंक्शन का इन्वर्स लाप्लास लेना है जो कि कैसे आया है, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने से। तो मैं प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ में लूँगा, लास्ट प्रॉपर्टी, डेरिवेटिव्स वाली। तो इसका इन्वर्स लाप्लास क्या बनेगा, सीधा सीधा इस ft को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा -t से, अगर एक बार डिफरेंशिएशन हो रहा है तो। यानी कि ये मेरा ओरिजिनल फंक्शन fs था 1/s² + a², इसका इन्वर्स लाप्लास अगर मुझे पता लग गया
तो मैं इसके इन्वर्स लाप्लास को माइनस टी से मल्टीप्लाई कर दूंगा इस प्रॉपर्टी की मदद से, वो मेरा इन्वर्स लाप्लास निकल जाएगा इसका। तो हमने क्या किया कि एस स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को इसका इन्वर्स लाप्लास निकालने के लिए माइनस हाफ, इन्वर्स लाप्लास किसका निकालेंगे, माइनस हाफ ऑफ डी बाई डी एस ऑफ इसका। तो इस तरफ इन्वर्स लाप्लास लिया मैंने, तो मेरी एफ टी है मेरा, और यहाँ पे हमने क्या किया, माइनस हाफ बाहर निकाला और लाप्लास इन्वर्स लेंगे डी बाई डी एस ऑफ। अब हमने क्या किया कि वन अपॉन, फिर से जैसे वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का कोई रिलेशन नहीं होता, तो ए से मल्टीप्लाई डिवाइड किया हमने। ये जो हमारा लाप फंक्शन बना, ये किसका, इसका इन्वर्स लाप्लास क्या होगा, साइन ए टी। साइन ए टी इसका इन्वर्स लाप्लास हुआ, और माइनस वन अपॉन टू हमारा बाहर चल रहा है, लेकिन माइनस वन अपॉन टू इन्वर्स लाप्लास है, इसका इन्वर्स लाप्लास है साइन ए टी, और इस प्रॉपर्टी से इस पूरे फंक्शन का इन्वर्स लाप्लास क्या हुआ, जो भी इसका इन्वर्स लाप्लास होगा उसमें हम माइनस टी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसके इन्वर्स लाप्लास को अगर मैं माइनस टी से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास में इसका इन्वर्स लाप्लास निकल जाएगा। तो हमने क्या किया कि साइन 80 निकला मेरा, इसका इन्वर्स लाप्लास, उसको माइनस टी से मल्टीप्लाई किया, तो माइनस टी और माइनस वन अपॉन टू ए मिल बन गया टी अपॉन टू ए साइन ऑफ 80। तो इस तरह से हम इन्वर्स लाप्लास के क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।